किसी दूसरे की सलाह नहीं लेनी है, बस ये काम कर लेना। अगला नियम है, हम किसी की सलाह नहीं लेंगे। भाई 2,04,000 रुपये दे दिए, इतनी बड़ी फीस दे दी आप लोगों ने, सब कुछ सीख लिया, फिर भी दूसरे की सलाह लोगे तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ तो कोई हो नहीं सकता। अब आपको सलाह देनी है, सलाह लेनी नहीं है। और सलाह किसको देनी है? अपने साथी को नहीं, ये जो एनालिस्ट है इनको नहीं, बाहर वालों को देनी है, ठीक है? क्योंकि ये आपकी सलाह लेंगे नहीं नियम है ना, ये वाले लोग आपकी सलाह नहीं लेंगे। बाहर दो, बाहर बताओ, देखो बाजार कैसे चलेगा, जहाँ से बोलोगे वहीं से ही चलेगा ये बाजार, ठीक है? किसी की सलाह आपको नहीं लेनी, किसी की एडवाइस नहीं लेनी। कोई यहाँ से पढ़ के भी गया उसकी भी मत लो भाई। रिसर्च जब भी करो एक शांत जगह पे बैठ के रिसर्च करो, कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, किसी से पूछो मत, किसी को बताओ मत, बस लोगों को दिखाओ। जो ट्रेड आपने लिया है उसमें कितना प्रॉफिट आया वो ट्रेड लोगों को दिखाओ, कितने छोटे स्टॉप लॉस के साथ कितना बड़ा टारगेट उठाया वो लोगों को दिखाओ। लेकिन किसी की सलाह नहीं लेनी है। किसी का फ़ोन भी आया ना तो काट दो तुरंत, क्योंकि वो एक डिस्टर्बेंस है। किसी दोस्त का फ़ोन आ गया, किसी एनालिस्ट का फ़ोन आ गया जो यहाँ से पढ़ के भी गए हैं, जिन्होंने आपको बोला होगा कि भाई अच्छा पढ़ाते, जाओ सीख लो, उनसे भी बात मत करना। 3:30 बजे के बाद बात करना उनसे, देख भाई ये चीज़ आई है और इस फॉर्मूले से आई है। क्या होगा कि वो लोग अपना आइडिया देने लग जाएंगे, भाई मुझे आज बाज़ार ऐसा लग रहा है, फॉर्मूला ऐसा लगेगा, वहाँ लगेगा। एडवांस में कुछ मत सोचो कि कहाँ पर क्या लगेगा, करंट की बात करो। जब करंट में जो चीज़ लग जाए वहीं पर काम कर लो। अब इसमें एक चीज़ होगी आपके साथ में जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, पहले कभी किया था। फॉर्मूला बन गया, टारगेट आधे रास्ते पर बाज़ार आ गया। जब बाज़ार आधे रास्ते पर आ जाता है तब हमें लगता है यार नीचे तो ये फॉर्मूला लगा हुआ है, और जब वो बन रहा था तब हमें विश्वास नहीं हो रहा था कि ये काम करेगा। तब मन के अंदर एक भय था, यार कभी ऐसा ना ले जाए। देखो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ आकर बैठ जाएगी, सबकॉन्शियस माइंड क्या है? पीछे एक छोटा दिमाग होता है हमारा, CPU होता है वो, उसके अंदर आपने जो चीज़ फीड कर दी वो हमेशा चलती है। कैसे चलती है? जैसे आप पहाड़ पे चल रहे हो, सबकॉन्शियस माइंड का एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैं ट्रैकिंग करता था पहले कभी, और ट्रैकिंग करता था, पगडंडियों से हमें होकर गुजरना होता था। हमारे दिमाग में ये था कि यार कहीं पैर ना फिसल जाए, गिर ना जाए। और ऐसा कोई ट्रैकर नहीं है जो नहीं गिरा हो, चाहे कितना ही बड़ा ट्रैकिंग करने वाला क्यों ना हो, हर कोई गिरता है। क्यों? उसके दिमाग में, उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये रहता है यार मैं इस रास्ते से जाऊंगा, थोड़ा टफ है, गिर ना जाऊं। जैसा वो सोचेगा मैं गिर ना जाऊं, वो गिर ही जाएगा। ठीक है? हम जब सीधे रास्ते पे चलते कभी सोचते कि हम गिर जाएंगे? नहीं ना। क्यों नहीं सोचते? क्योंकि वो सीधे रास्ते पर हम कई बार चले, हमने वो अभ्यास किया है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में क्या है कि ये रास्ता बहुत आसान है, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। पहाड़ी आदमी कभी नहीं गिरेगा। जो हिमाचल की साइड में रहता है वो पगडंडियों पे ही चलता है। वो उस रास्ते पर इतनी बार चल चुका, इतनी प्रैक्टिस हो गई, उसको पता है कौन सा पैर कैसे रखना। उसका दिमाग ना, छोटा दिमाग, उसको पता है कि ये ऊबड़ खाबड़ भी ना, इस पर मेरा पैर ऑटोमेटिकली किस तरीके से आएगा, वो उसमें फीड हो चुका है। लेकिन शुरू में वो भी गिरा होगा। तो जब अभ्यास हो जाता है इस फॉर्मूले को सीखने के बाद आप गिरोगे, एक बार नहीं कई बार गिरोगे। लेकिन वो जो गिरावट है वो आपको स्ट्रॉन्ग बनाएगी। बस उसमें यही चीज़ है कि अपना नियम, अपने स्टॉप लॉस, वो सब ध्यान में रख के आपको चलना है। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार गलती होगी, कोई बात नहीं, लेकिन उसको सुधार लेना। सारी चीज़ें ना साइकोलॉजी की है, इस पर थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा आपको। पूरा ये फॉर्मूला सीखने से पहले अपने दिमाग को बहुत शांत करना है। अपने आप को ये प्रॉमिस करना है कि भाई मैं तो इस जो नियम है उसके अनुसार मुझे चलना है, मैं एग्ज़िट करने को तैयार हूँ। सबसे पहले अपने दिमाग को ना ये मैसेज दे दो कि मैं स्टॉप लॉस पे एग्ज़िट करूँगा, बस अपनी गलती पे एग्ज़िट करूँगा। ये फॉर्मूला जिसको ये समझ आ गया ना कि मुझे निकलना है, गलती पे निकलना है, वो पक्का 1001% कामयाब होगा। आजकल मैं पीछे बात करता हूँ कि निकलने की कला सीखो। वो जैसी एंट्री मारी ना, एंट्री मारते ही एग्ज़िट का बटन तुरंत तैयार रखो
कि कहीं मुझसे गलती तो नहीं होगी। और बैंक निफ्टी में गलतियां होती हैं, और एक नहीं कई गलतियां होंगी, लेकिन उसकी खासियत बताता हूँ, बहुत छोटा स्टॉप लॉस होगा, तुरंत निकल जाना है, तुरंत एग्जिट मारो, फिर फॉर्मूला बने, फिर एंट्री ले लो, और जब एंट्री लोगे वो जब चलेगा ना, बैंक निफ्टी आपके पैसों को डबल ट्रिपल कर देगा। और जाएगा तो बहुत छोटा चला जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेम डे में जब आप उठोगे तो प्रॉफिट लेके उठोगे बैंक निफ्टी में। लेकिन करना क्या है, निकलने की कला आनी चाहिए, समझ गए। ये सिर्फ एमसीएक्स में नहीं, एमसीएक्स में भी और बैंक निफ्टी में भी एग्जिट करने के लिए तैयार रहो। आप ये कहो बाजार को कि मेरा एसएल लेकर दिखाए, बस एंट्री लेते ही बोलो कि मेरा एसएल लेके दिखा, मैं तैयार हूँ एग्जिट करने के लिए। टारगेट के लिए मत बैठो, टारगेट तो अपना पता नहीं कितना बड़ा होगा, टारगेट बहुत बड़ा होगा लेकिन एसएल छोटा है और निकलने के लिए हम तैयार हैं। इस चीज़ को दिमाग में लेके बैठ जाओगे तो कामयाब हो जाओगे। लेकिन तुम ये सोचो कि मैंने ट्रेड मार दी, अब ये कामयाब ही होनी चाहिए, ये सोच से बैठोगे तो नहीं होगा भाई, क्योंकि आप लोगों की उतनी प्रैक्टिस नहीं है। मेरी कितनी प्रैक्टिस होगी फिर भी मुझसे भी गलतियां होती है, मैं सुधार लेता हूँ, मैं एग्जिट कर जाता हूँ। समझ गए क्या सीख मिली है इस बात से, कि एग्जिट करना आना चाहिए, तैयार रहना, गलती को सुधारने के लिए तैयार रहना। और ऐसा भी हुआ है, बच्चों ने जाते ही फीस अपनी कवर कर ली, ये भी हुआ है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ है कि कोई भी एक एसएल जो उनका बना था उस पर वो निकले नहीं। उन्होंने देखा फीस तो कवर हो गई, क्यों, नया नया फॉर्मूला है, नई नई चीज़ सबको पसंद आती है और वो बढ़िया भी चलती है। लेकिन जब पुरानी हो जाती है ना, फिर हम उसको बड़ा लाइटली लेते हैं। ये मैं उनको ही बोल रहा हूँ जिनकी शादी हो गई, अपनी वाइफ को ना लाइटली मत लो भाई, वो सबसे बढ़िया सबसे प्रिय वही है, और वही जीवन भर साथ देगी। ये फॉर्मूला आपको जीवन भर साथ देगा, इसको लाइटली मत लेना। गलती होगी तो तुरंत एग्जिट हो जाना। समझ गए, समझ गए भुवनेश्वर और सब समझ गए। आ रही है ना समझ, महेश जी आपको आ रही है समझ? हाँ, किसी की सलाह नहीं लेंगे। और एक और है, सिर्फ जो मेरे गुरुजी ने फॉर्मूला बनाया उसको थोड़ा सा मैंने ठीक किया, उस पर काम करना है। हम सिर्फ गुरुजी के फॉर्मूले पर काम करेंगे, दूसरा कोई भी फॉर्मूला इसमें लगाना नहीं है। अपना जो आपके पास पहले से जो अथाह ज्ञान है ना, उसको इसमें मिक्स मत कर देना भाई, ठीक है, उस ज्ञान को साइड में रख देना। इस फॉर्मूले को ठीक करने की और कोई गुंजाइश नहीं है। हर तरीके से सारी चीज़ें लगा लगू के इसको वेल फर्निश्ड बना दिया मैंने, और कुछ भी चेंज नहीं करना है, बस इसको रटना है, नियम लागू करने हैं।